अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उस टॉपिक का नाम है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो इंट्रोडक्शन था वो डिटेल से पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो लोग बनाते हैं वो कौन होते हैं। फिर हमने उसके अंदर ये पढ़ा कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको क्या कहते हैं। उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स खरीदते क्या हैं, शेयर्स खरीदते हैं, किस तरह से खरीदते हैं, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर का जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपके सामने बुक रख रहा हूँ, ये देखिए जी, बुक आपके सामने है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने लगा। कहता जी, सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख। के सुहेल लिमिटेड एक कंपनी है, वो 40 लाख कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है। जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो बेटा, उस कैपिटल को हम ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का नाम देते हैं। कहता है डिवाइडेड इनटू 4 लाख आर्डनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कि इस 40 लाख जो टोटल कैपिटल है इसको 4 लाख शेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज है। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार ऑन 1 जुलाई 2016। कह रहा जी, कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि कंपनी 2 लाख शेयर्स इशू करेगी। किसको इशू करेगी? जनरल पब्लिक को इशू करेगी। पार वैल्यू का बेटा मतलब ये है कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू करना है। कहते हैं जी, ऑन 1 जुलाई 2016 को ये कंपनी ने डिसीजन लिया। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स एज 15 जुलाई। कहते हैं जो सब्सक्रिप्शन डेट है वो 15 जुलाई है। बेटा सब्सक्रिप्शन डेट का मतलब है कि एप्लीकेशन जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ। कहता है कंपनी की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज को पास करें अगर एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, कि कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास 2 लाख ही एप्लीकेशन आ गई हैं, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2016। कंपनी ने 31 जुलाई 2016 को शेयर्स को अलॉट कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या? आल्सो शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बेटा उसने आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी हैं और उसने आपसे बैलेंस शीट भी मांगी है। बेटा क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितना है। देखिए बेटा, ऑथोराइज कैपिटल, पहली चीज़ आपके माइंड में ये लाजमी होनी चाहिए कि कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितना है। बेटा वो है 40 लाख। ये आपका लाइबिलिटी के अंदर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि इस 40 लाख को या जो ऑथराइज कैपिटल है उसको कितने शेयर्स में डिवाइड किया। तो बेटा उसको 4 लाख शेयर्स में डिवाइड किया। और तीसरी बात कि हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो बेटा हर एक शेयर की वैल्यू जो है वो रुपीज 10 है। फिर चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कंपनी टोटल शेयर्स में से कितने शेयर्स इशू करना चाहती है। तो बेटा देखें, 4 लाख टोटल शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी 2 लाख शेयर्स को इशू करना चाहती है। और पांचवी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो 2 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, क्या जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है कंपनी के पास उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं या उससे कम आई हैं या उससे ज्यादा आई हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कंपनी 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है और कंपनी के पास 2 लाख की एप्लीकेशंस आई हैं। उसके बाद आपको इस चीज का पता भी होना चाहिए कि कंपनी एप्लीकेशन किस डेट को वसूल करेगी और कंपनी जो शेयर्स अलॉट करेगी वो किस डेट को करेगी। चलिए जी, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो करते हैं। बेटा उसने जर्नल एंट्रीज मांगी है। बेटा सबसे पहले हमने जो जर्नल एंट्री पास करनी होती है वो हमने शेयर्स जो एप्लीकेशन होती है उसको रिसीव करने की करनी होती है। जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखिए बेटा, जब आप एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे तो आपने ये एंट्री पढ़ी है कि बैंक का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे जी,
डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन का जो बेटा अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये देखें जी कैसे। अब हमारे पास बेटा जो एप्लीकेशन आई हैं वो 2 लाख एप्लीकेशन आई हैं, और हर एक एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए भी आए हैं। तो 2 लाख को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 20 लाख रुपीज। और ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपीज। आप नरेशन क्या लिखेंगे, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है उसे हम नरेशन कहते हैं, वो क्या लिखेंगे, वो आप लिखेंगे एप्लीकेशंस received with money, कि आपने एप्लीकेशंस को रिसीव किया है, 7 रुपया पैसा भी वसूल किया है। ये थी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ये बेटा जो एंट्री पास होगी ये आपकी 2016 15 जुलाई को पास होगी, क्योंकि कंपनी ने 15 जुलाई को एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी हुई है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई, हमने एप्लीकेशंस वसूल कर ली, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। अब जो एप्लीकेशन आपके पास 2 लाख आई हैं, इन एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपने शेयर्स भी इशू करने हैं। बेटा हमने शेयर्स इशू करने की एंट्री क्या पड़ी हुई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी, 2 लाख एप्लीकेशन है और हर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो बेटा ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपीज, कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं उससे कंपनी को 20 लाख कैपिटल मिल गया। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर्स वर इशूड। आप अलॉटेड भी लिख सकते हैं, आप इशूड भी लिख सकते हैं। बेटा ये थी हमारी जनरल एंट्री। देखिए जनरल एंट्रीज तो उसने मांगी थी, इसको हमने पास कर दिया। नीचे उसने एक चीज और मांगी हुई है, कहता है आपने इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे बेटा, देखें सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है जो कंपनी का नाम होगा, वो कंपनी का नाम है जी सुहेल लिमिटेड। फिर आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। फिर आपने इसके ऊपर डेट भी लिखनी होती है। आप डेट क्या लिखेंगे जी, एज ऑन 31 जुलाई 2016। ये थी हमारे पास बैलेंस शीट के ऊपर जब लिखते हैं। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जी। देखिए जी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, हम यहाँ पे अपने पास जो लिखते हैं हेडिंग के अंदर, हम यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट 7 रुपीज, और यहाँ पे हम अपने लिखते हैं जी एसेट्स अमाउंट रुपीज। चलिए जी बेटा क्वेश्चन ये है कि ये बैलेंस शीट बनेगी किसकी। बेटा ये जो हमने जर्नल एंट्रीज को पास किया ना, ये जर्नल एंट्री जो हमने पास की हुई है, बैलेंस शीट हमेशा जर्नल एंट्रीज की बनती है। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैंक। बैंक हमारा क्या है, करंट एसेट्स। हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे जी करंट एसेट्स। हमने करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा जी बैंक। बैंक हमारे पास कितना है जी, 20 लाख का, हमने लिख लिया। देखिए हमने यहाँ से जो बैंक है उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी आती है शेयर एप्लीकेशन की। बेटा देखें पहली ट्रांजैक्शन के अंदर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है 20 लाख से, और दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है 2 लाख से। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, काट जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट भी 20 लाख है और डेबिट भी 20 लाख है। जब क्रेडिट और डेबिट आपस में अमाउंट बराबर होगी एक ही अकाउंट की, तो बैलेंस जीरो आएगा, तो आपस में ये कट जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, शेयर कैपिटल।
ये इसको हम लिखते हैं लायबिलिटी के अंदर। इसको लिखने से पहले बेटा आपने एक हेडिंग देनी होती है जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितना है, वो कंपनी का 40 लाख हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया, जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। इसको आपने डबल अंडरलाइन कर देना है। ये आया कैसे है कि 4 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, कि 4 लाख शेयर्स हैं, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 लाख। अच्छा, इसके नीचे एक अपनी हेडिंग एक और देनी होती है, इशूड subscribed and paid up capital। ये हेडिंग देनी होती है बेटा आपने। इस हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखना होता है बेटा, जितने भी शेयर्स जिसको आपने शेयर्स इशू किए हैं वो हम इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। देखिए नहीं, हमने शेयर कैपिटल का मतलब हमने शेयर इशू किए हुए हैं, हमारे पास कैपिटल आया। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो शेयर कैपिटल होगा वो आप इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के अंडर लिखेंगे। कैसे, देखें जी, हमने 2 लाख शेयर्स किसको इशू किए हैं, 2 लाख शेयर्स at ₹10 each to जनरल पब्लिक, कि हमने जनरल पब्लिक को 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपीज। बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 लाख। अगर हम टोटल करें तो टोटल बेटा हमारे पास दोनों साइड्स का इक्वल आ रहा है। इसका आ रहा है हमारे पास 20 लाख और इसका भी हमारे पास क्या आ रहा है जी, 20 लाख। अब क्वेश्चन ये है कि इस टोटल को इसके अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया। बेटा ऑथोराइज कैपिटल जो होता है इसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई होती है। कंपनी जब भी बैलेंस शीट बनाती है तो ऑथोराइज कैपिटल को मेंशन लाजमी करती है कि इस कैपिटल के साथ हम रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए कंपनी इसको जब भी बैलेंस शीट बनाएगी इसको टोटल के अंदर इंक्लूड नहीं करेगी। तो बेटा हमारे पास जो एसेट्स का टोटल है वो भी 20 लाख है, हमारे पास जो लायबिलिटीज का टोटल है वो भी 20 लाख है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 अपना। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उनको समझ आ रही है तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इस टीचर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।